राज्य के रहने वाले गोनू झा, जो जाति से तो ब्राह्मण थे परंतु खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उन्हीं के गांव में घुरिया नाम का एक आदमी था। असल में घुरिया एक चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का आदमी था। मेहनत से जी चुराने वाले घुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही माहिर था। गांव में बरसात नहीं हुई तो खेतों में काम ढीला पड़ गया। लोग भगवान से मनौती करने लगे कि बरसात हो जाए। आखिरकार बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर अपनी मजदूरी बढ़ा दी। गोनू झा को भी अपने खेत की खुदाई करनी थी ताकि बीज बोया जा सके, परंतु मजदूर तो ढूंढे से ना मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक पैसा मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनू झा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई की जाए। बारिश के कारण जमीन में तो अभी नमी थी, नमी जाने के बाद मुश्किल बढ़ जाएगी। आखिरकार उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्र के पास पहुंचे। आओ गोनू झा, मिश्रा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। कैसे याद आई? आवश्यकता आ पड़ी। बिना आवश्यकता के कौन कहां जाता है। खेत खोदने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। गोनू झा ने कहा, अब भाई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनू झा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही मेरे लिए सब सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोनू झा धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में ये बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनू झा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनू झा के घर से कुदाल चलने की आवाजें आने लगी। इधर चोरों के मुखिया घुरिया ने भी ये अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा को रोक ना पाया। उसने गोनू झा के घर जाकर कुदालों के चलने की आवाजें सुनी। वह गोनू झा के घर जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनू झा के घर में खजाना मिलता है या नहीं। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आनी बंद हो गई। घर के अंदर गोनू झा की पत्नी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? गोनू झा ने कहा, खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनू झा की हांफती हुई आवाज आई कि मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते, खजाना तो अवश्य ही है, पर कहां पर है? घर में तो नहीं है। पत्नी बोली, हो सकता है खेतों में हो। ये अब बात मेरी समझ में आई। मेरी माँ भी कहती थी कि हमारे खेत सोने की खान है। अब कल से मैं वहीं पर 20 मजदूर लगा दूंगा। देख लेना, जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब तुम आराम करो, घर तो आपने सारा खोद ही दिया है। ठीक है, सवेरे से काम शुरू करता हूँ। इधर घर के बाहर छुपा हुआ घुरिया चोर ये सब बातें सुन रहा था। घुरिया चोर समझ गया कि गोनू झा थक जाने के कारण अभी खेत नहीं खोद पाएगा, वरना वह खजाना आज ही निकालने के लिए तैयार था। आधी रात हो चुकी थी। घुरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया और बोला, आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। गोनू झा खजाना खोद रहा था। मिश्रा जी ने बताया है तो झूठ तो नहीं होगा। गोनू झा बड़ा ही चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। बिना किसी कारण के तो वह घर को खोदने वाला नहीं था। यह बात है, वह बड़ा होशियार आदमी है। उसे घर में खजाना नहीं मिला। वह कल खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करवाएगा। उसकी माँ उसे संकेत करके गई है कि खजाना उसके खेतों में है। गुरु, फिर तो मजा आ जाएगा। गोनू झा खजाना अपने घर में लाएगा और हम किसी रात को ले उड़ेंगे।
तुम मूर्ख हो क्या? घुरिया बोला। हमें आज बल्कि अभी उस खजाने को हड़पना होगा। सभी लोग अपने अपने कुदाल लेकर आ जाओ, मेरे साथ चलो। अभी रात का एक पहर बाकी है। हम 8 लोग हैं। जब तक गोनू झा जागकर खेतों में पहुंचेगा तब तक हम माल बटोर लेंगे। और उसी समय चोर मंडली अपने अपने घरों से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनू झा के खेतों पर। सभी चोर मिलकर खुदाई करने लगे। एक ने कहा तू यहां खोद, तो दूसरे ने कहा तू वहां खोद। पांव फटने तक गोनू झा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली इतनी मेहनत करके पस्त हो चुकी थी। एक चोर ने कहा गुरु कुछ भी हाथ नहीं लगा। घुरिया ने पस्त भाव से कहा हाँ यार, खजाना तो मिला नहीं, लगता है और ज्यादा गहरा है। तभी एक ने कहा गुरु चलो यहां से, कोई आ रहा है। घुरिया ने देखा गांव की तरफ से कोई आ रहा था। वह गोनू झा ही होगा, चैन से सोया ना होगा। भागो सब यहां से। थके हारे चोर सब भाग लिए। आने वाला वह आदमी गोनू झा ही थे। उन्होंने चोरों को भागते हुए देख लिया था। गोनू झा मुस्कुराए। वह खेतों पर पहुंचे तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया तो वह हंस हंस कर लोटपोट हो गई कि उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से कैसे काम करा लिया था। असल में खेतों में कोई खजाना नहीं दबा था। गोनू झा ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाकर अपना काम करवा लिया।